हाय दोस्तों, दिस इज फरहान चौधरी, योर इंस्ट्रक्टर। होप यू आर डूइंग वेल। एडुमेक्स के प्लेटफॉर्म पे बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स का 7 लेक्चर है आज हमारा, और लर्निंग चैलेंज डे भी हमारे पास 7 है। दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सक्सेसफुली देखा था प्रोनाउंस क्या होती हैं, और प्रोनाउंस की कुछ हमने टाइप्स को भी डिस्कस किया था। उनमें से एक हमारे पास प्रोनाउंस की पर्सनल प्रोनाउन टाइप थी, उसको भी हमने अच्छे से देखा था। आज भी हम पर्सनल प्रोनाउन पे बात करेंगे, लेकिन उसके अंदर जो प्रोनाउंस है उसको हम सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज करते हैं। इसमें डिफरेंट केसेस होते हैं, जैसे सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। जो सब्जेक्टिव केस है वो सेंटेंस की सब्जेक्ट की जो है ना प्लेसमेंट पे आता है, जबकि ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस की जगह पर आता है, कि प्लेसमेंट में आता है। तो आज हम ये बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हमने पहले भी बात की थी, यूज टू रिफर टू पीपल और थिंग्स। ठीक है, हमारे पास डेफिनेशन थी कि यूज टू रिफर टू पीपल और थिंग्स हम लोगों को रिप्लेस करने के लिए या चीजों को रिप्लेस करने के लिए जो वर्ड पुट करते हैं उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं, क्योंकि प्रोनाउन हमारे पास रिप्लेसर ऑफ अ नाउन था। एक नाउन को जो हम रिप्लेस करते थे तो हम उसे प्रोनाउन बोलते थे। तो हमारे पास जो पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन वो ये थी कि हम चीजों को या नाउन्स को रिप्लेस कर देते किसी दूसरे वर्ड के साथ। तो जिस वर्ड के साथ हम रिप्लेस करते थे उसे हम प्रोनाउन बोलते थे, इसीलिए तो हमने इसे रिप्लेसर ऑफ अ नाउन बोला था। तो हमारे पास जो प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, वो क्या है जी? द पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रिफर टू पीपल और थिंग्स। चीजों को, लोगों को रिप्लेस करने के लिए, रिफर करने के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं उसे हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन के अंदर हमने देखा था आई है, वी है, यू है, ही, शी, इट और दे का इस्तेमाल किया था। इसी तरह से हम कुछ सेंटेंसेस भी हमने देखे हैं। अब सेंटेंसेस में किस तरीके से हम पर्सनल प्रोनाउंस का यूज कर रहे हैं, जैसे मेरे पास सेंटेंस है जी, फर्स्ट सेंटेंस है अली इज माय फ्रेंड। तो मैंने अली, मेरे पास जो है ना ये नाउन है, मैंने इसका एक पर्सनल प्रोनाउन के अंदर कन्वर्ट करना। तो मैंने क्या कहा कि मैं अली को रिप्लेस कर देता हूं ही के साथ। फिर मेरे पास नेक्स्ट सेंटेंस में जो है ना सारा इज अ टीचर। तो एक नाउन है सारा, सारा को मैंने शी के साथ रिप्लेस कर दिया। तो जब मेरे पास अली है, मेल है, तो उसके लिए मेरे पास प्रोनाउन ही है, जबकि सारा के लिए मेरे पास शी है। अब दिस इज माय फोन, अब यहां पर दिस है और माय फोन है, तो मैंने माय फोन जो नाउन है इसको रिप्लेस कर दिया इट के साथ। तो जब मेरे पास कोई थिंग आ जाती है तो मैं उसके लिए इट इस्तेमाल करता हूं। जब मेरे पास कोई लड़की आ जाती है, कोई फीमेल आ जाती है, मैं उसके लिए शी का इस्तेमाल करता हूं। जब लड़का आ जाता है, कोई नाउन आ जाता है, तो मैं ही के साथ। अब जब मेरे पास प्लूरल आते हैं, फॉर एग्जांपल सेंटेंस में मेरे पास है जी स्टूडेंट्स है, तो मैंने स्टूडेंट्स को दे के साथ जो है ना रिप्लेस कर देता हूं। ठीक है, तो मेरे पास जो प्रोनाउंस है वो ही है, अली के लिए, सारा के लिए मेरे पास शी है, माय फोन के लिए मैंने इट का इस्तेमाल किया है, जबकि स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास दे है। इसी तरह से हम जो है ना, हमने क्या किया, ही को रिप्लेस कर दिया, ओके, शी को भी रिप्लेस कर दिया, इट को भी कर दिया, दे को भी कर दिया, रिप्लेस नाउन्स। अब हमने क्या किया, नाउन्स को रिप्लेस कर दिया है ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और दे के साथ। यही तो प्रोनाउन करता है। पर्सनल प्रोनाउन का काम ही यही होता है कि ये नाउन्स को रिप्लेस कर देता है, और फिर इससे हमें रिपीटेशन से जो है ना अवॉइड कर लेते हैं, फ्लुएंसी में इंप्रूवमेंट आती है, और इंग्लिश लैंग्वेज में नेचुरल वे के अंदर जो है ना हम डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास क्या है, थोड़ा सा बोर्ड भी क्लियर कर देंगे। अब हमारे पास है सब्जेक्ट प्रोनाउंस। प्रोनाउंस हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पर भी काम करते हैं और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी काम करते हैं। ठीक है, पहले हम इसको अगर देखें, ये हमारे पास एज ए सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज होते हैं, जबकि हमारे पास ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज होते हैं। अब हमें ये समझना पड़ेगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते क्या है। बेसिकली सेंटेंस के अंदर अगर हम देखें, अब एक ये सेंटेंस है हमारे पास। अब सेंटेंस में हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट होता है जी, उसके पास वर्ब होता है, सब्जेक्ट के पास वर्ब होता है, और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। तो एक सेंटेंस हमारे पास सब्जेक्ट पे, वर्ब पे और ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है ना कंसिस्ट होता है। तो हमने ये देखना होता है कि वर्ब से पहले जो चीज होती है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और जो वर्ब के बाद चीज होती है उसे हम
ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो हम ये चीज देखते हैं कि हमारे पास सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट की प्लेसमेंट क्या है और ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट क्या है। हमने ये देखना है कि सब्जेक्ट की जगह पे जब सब्जेक्ट आना है तो प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म आनी है। जब सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट आना है तो ऑब्जेक्टिव केस ही लगाना है और उसकी प्लेसमेंट भी हमने देखनी होती है कि वो कहां पर होती है। तो सेंटेंस में वर्ब से पहले जो प्लेसमेंट होती है उसे हम सब्जेक्टिव प्लेसमेंट बोलते हैं, जबकि वर्ब के जो बाद होती है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं और ऑब्जेक्टिव प्लेसमेंट होती है। तो हमने सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना होता है और ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करना होता है, जबकि वर्ब से पहले हमने सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करना होता है और उसे सब्जेक्ट के तौर पर यूज करना होता है। अब थोड़ा सा हम ये भी समझेंगे कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते क्या है। अब पहले हम थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। अब ये सब्जेक्ट है, मेरे पास ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है क्या, हम ये भी देखेंगे। अब यहां पर पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर काम करते हैं। नहीं समझ आया, इसे नहीं समझ आएगा। अब सेंटेंस के अंदर कहता है कि ये दे डू द एक्शन, ठीक है। अब ये जो ना एक्शन डूअर होते हैं, अब सेंटेंस में जो काम कर रहा होता है, जो काम करता है एक्चुअली उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, जो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। तो आज के बाद हम सब्जेक्ट को बोलेंगे एक्शन डूअर, जो काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह देता हूं ही प्लेज क्रिकेट, एक सेंटेंस वैसे ही हम ले लेते हैं, ठीक है। अभी वैसे हम सेंटेंस मेकिंग की तरफ गए नहीं है, लेकिन हम कह देते हैं कि ही प्लेज क्रिकेट। अब मुझे ये बताएं कि यहां पर क्रिकेट कौन खेलता है, तो ही है। तो ही यहां पर सब्जेक्ट है। हमने यही तो बात की थी कि ये सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, ठीक है। तो ही यहां पर जो है ना सब्जेक्ट है। जैसे ही कौन है, ही को हमने अली के साथ रिप्लेस किया था ना, तो अली प्लेज क्रिकेट, तो अली हमारे पास सब्जेक्ट है। सेंटेंस में जो एक्शन परफॉर्म करता है, जो एक्शन डूअर होता है, जो कोई काम करता है, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। अब जब जब सब्जेक्ट बोलते हैं तो इसकी जगह पर हमने सब्जेक्टिव केस का ही इस्तेमाल करना होता है। तो अभी हम इस स्लाइड में देखेंगे सब्जेक्टिव केसेस कौन से होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस के। होपफुली ये इस एग्जांपल से आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। तो हमने बात कर ली ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या करते हैं, एक्शन परफॉर्म करते हैं। जिस सेंटेंस के अंदर जो एक्शन परफॉर्म करता है वो सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस हमने यूज करना है। अभी हमने प्रीवियस अपने लेक्चर में बात की थी, हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में कितने पर्सन होते हैं, 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। और जबकि केसेस की आज हम 2 केसेस की बात करें, पहले मैं थोड़ी सी केसेस के बारे में बात कर लेता हूं। तो केसेस हमारे पास पहले एक सब्जेक्टिव केस है और एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है जी। तो अभी जो हमारे पास स्लाइड ओपन है, हम ऑब्जेक्टिव केस की बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिव केस की बात अभी नहीं कर रहे, ठीक है जी। तो मैंने क्या कहा कि अभी हम सिर्फ सब्जेक्टिव केस की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बात करेंगे। तो सब्जेक्टिव केस क्या है जी, वो देखते हैं। सब्जेक्टिव केस कहता है कि जो हमारे पास एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस में काम करते हैं, ठीक है, जो रोल प्ले करते हैं सब्जेक्ट के तौर पर, और ये एक्शन परफॉर्म करते हैं सेंटेंस में, ये एक्शन परफॉर्म करते हैं। जो एक्शन परफॉर्मर होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा सेंटेंस में। इसमें हमारे पास 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन के भी हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, सेकंड पर्सन के भी होते हैं और थर्ड पर्सन के भी होते हैं। अब देखते हैं हमारे पास फर्स्ट पर्सन में कौन से जी, सिंगुलर में हमारे पास आए है, जबकि हमारे पास प्लूरल में वी है, ठीक है। और सेकंड पर्सन हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल सेम रहता है, यू ही होता है हमारे पास, ठीक है जी। तो सेकंड पर्सन हमारे पास यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी यू ही होता है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो थर्ड पर्सन में हमारे पास ही शी इट है सिंगुलर के तौर पर, जबकि दे हमारे पास प्लूरल के तौर पर है जी, थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी हमने सॉल्व करनी है। अब हमारे पास है आई एम ए टीचर। अब हमने क्या किया, इसका सब्जेक्टिव केस यूज किया है। आई हमारे पास सब्जेक्टिव केस है, आई फर्स्ट पर्सन का ये सब्जेक्टिव केस है। ये सारे जो केसेस हैं हमारे पास ये सब्जेक्टिव केसेस ही हैं, ये सारे सब्जेक्टिव केसेस ही हैं, ये सब्जेक्ट ही है। तो ये हमारे पास सब्जेक्टिव केसेस ही हैं, ओके। तो हमने क्या करना है, इनको सेंटेंस के स्टार्ट में वर्ब से पहले यूज करते हैं और इन केसेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई एम ए टीचर, ओके, यू आर माय स्टूडेंट, यू आर माय स्टूडेंट, लाइक करते जाना है माय स्टूडेंट्स, यू आर माय लवली स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यू हमने यहां पर, अच्छा आप ये देख रहे होंगे कि यू तो ऑब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्टिव केस में है,
पता कैसे चलेगा? वर्ब से पहले है तो ये सब्जेक्टिव केस है, वर्ब के बाद आएगा तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है जी, ही प्लेज क्रिकेट। अच्छा जी, ये भी इधर दिया हुआ है, तो ही हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है। ओके, अब ये सब्जेक्टिव केस ही है। अब सब्जेक्टिव केस है और वर्ब से पहले है, बिल्कुल ठीक, ये यूज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, शी लाइक्स टी। तो हमने शी के साथ ये सिंगुलर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर का जो है ना इस्तेमाल किया है, शी सब्जेक्टिव केस है। ओके, वी भी हमारे पास सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि सक्सेसफुली हमने सारे सेंटेंसेस में सब्जेक्टिव केस का ही इस्तेमाल किया है। सेंटेंस का स्टार्ट सब्जेक्ट से होता है, सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव केस ही हम यूज करते हैं क्योंकि उसकी सब्जेक्ट की प्लेसमेंट ही होती है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। अब क्या हम हमारे पास सेंटेंस में अब हमारे पास सेंटेंस में क्योंकि सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, तो अब हमने देखना है कि इनका इन्हीं सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव रोल क्या होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस देखेंगे, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस देखेंगे। जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है ये रिसीव करते हैं एक्शन को, ठीक है। अब ये इसके ऑपोजिट है, उसमें हमने क्या कहा था, जो एक्शन परफॉर्मर होते हैं, एक्शन डूअर होते हैं, उन्हें हम सब्जेक्ट बोलते हैं, जबकि जो एक्शन रिसीवर होते हैं उन्हें हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं जी, एक्शन जो रिसीवर होते हैं, हम इनको लिख भी लेते हैं, लिखा भी हुआ है वैसे। तो एक्शन रिसीवर है ये जी हमारे पास। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को कहेंगे ये सेंटेंस में क्या रोल प्ले करते हैं, ये एक्शन रिसीव करते हैं, ठीक है। अब वो एक्शन जो कि परफॉर्म किया होता है किसी ने, सब्जेक्ट ने, जो सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है वो ऑब्जेक्ट एक्शन रिसीव करता है। दोबारा बात बता रहा हूं, इसको अपने हिप्स कर लेना है। जो सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है वही वाला एक्शन हमारे पास ऑब्जेक्ट रिसीव करता है। तो एक्शन रिसीवर कौन हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। अब हमारे पास सब्जेक्ट था जी आए। अब सब्जेक्टिव केस था, इसका हमने मी जो है ना ऑब्जेक्टिव केस बना दिया, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्टिव केस है वो ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट में आता है, वर्ब के बाद आता है। जो ही हमारे पास था उसका हमने ऑब्जेक्टिव केस हिम बना दिया, जबकि इट का ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास इट ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है। उसके बाद ये यू, ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस ये दोनों सेम रहते हैं। हमने ये आपस में पहले भी बात कर ली है कि ये हमेशा सेम रहेंगे। ये पता नहीं कौन सी हमारे पास देखिए शेप भी बन गई है, ठीक है। तो शी के लिए हमारे पास जो वर्ड है जी वो हर होता है, ठीक है। तो वी के लिए हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव केस बनता है वो अस होता है, और दे के लिए हमारे पास बन जाता है जी देम। तो दे हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि दे हमारे पास देम बन जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स को भी हम देखते हैं, उसके थ्रू देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। शी हेल्प्स मी। अब शी हमारे पास ये सब्जेक्ट है, ओके जी, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद सेंटेंस में हमारे पास सेंटर में क्या आता है, हमने बात की थी वर्ब आता है, ये वर्ब आ गया, SVO स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद ये हमारे पास मी आ गया जी, ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारे पास ये बनता है जी SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्टिव केस लेता है, जो वर्ब है वो तो वर्ब ही है, वर्ब की आगे जाके बात करनी है। ऑब्जेक्ट में हमने ऑब्जेक्टिव केस ही लगाना होता है। तो ये हमारे पास मी आ गया। अब अगर इधर में अगर लगा देता आए, ठीक है, शी हेल्प्स आए, तो ये सेंटेंस हमारे पास गलत हो जाना था, ठीक है। तो आए का हमने इस्तेमाल नहीं करना, हमने ऑब्जेक्टिव प्लेसमेंट है तो ऑब्जेक्ट ही यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस ही यूज करना है। आई कॉल यू, आए सब्जेक्ट है, ओके हो गया। यू ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है जी, ये ऑब्जेक्टिव है। वैसे ये सब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, लेकिन मैंने आपको बताया वर्ब के बाद है तो ये आपके वर्ब के बाद हमेशा इसे ऑब्जेक्टिव केस ही बोलते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, ही लाइक्स हर। तो ही हमारे पास सब्जेक्ट है, लाइक्स हमारे पास वर्ब है, हर यहाँ पर जो है ना हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस आ गया। तो हमने ये सब्जेक्टिव केस लिखा, ठीक है। सेंटेंस के स्टार्ट में सब्जेक्टिव केस आता है और सेंटेंस के एंड में हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस आता है। आई नो देम, ओके, ये देम भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है और आए हमारे पास सब्जेक्टिव केस है। थोड़ा सा साफ करते जाएं साथ साथ। जैसे दे है हमारे पास, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ओके, और ये हमारे पास अस जो है ना इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वी की, ठीक है। तो वी की हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस आ गया, हमारे पास अस आ गया। थोड़ी सी और एग्जांपल देखते हैं जरा। हम लिखो मी एम आ टीचर। अच्छा जी, ये मी है, एम है और आ हमारे पास। अब ये टीचर हमारे पास ये नीचे चला गया, ठीक है। ये बेसिकली सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, मैं इसको इधर लिख लेता हूं, ठीक है। अब मैंने ये सेंटेंस लिखा हुआ है मी एम आ टीचर। अच्छा जी,
तो वैसे तो मैं मी एम ए टीचर तो नहीं हूं, मैं आई एम ए टीचर हूं, ठीक है। तो यहां पर ये मी है, अब ये गलती यहां पर है, ठीक है, और बाकी सारा सेंटेंस ये ठीक है, ओके है। अब मी, क्योंकि ये प्लेसमेंट है सब्जेक्ट की, यहां पर हमें सब्जेक्टिव केस यूज करना है, और मी का जो सब्जेक्टिव केस है वो है जी आई। तो मैं क्या कहूंगा, आई एम अ टीचर, तो फिर ये मेरे पास सेंटेंस ठीक होगा, आई एम अ टीचर, फिर ये सेंटेंस ठीक होगा, ठीक है। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स भी हम जो है ना यहां पर ही लिख लेते हैं। तो एग्जांपल जैसे लिख लेते हैं, एक और एग्जांपल हम लिखते हैं, शी लाइक्स ही। तो ये सेंटेंस मेरे पास आ गया, शी लाइक्स ही। एक और सेंटेंस में जो है ना लिख लेता हूं, शी लाइक्स हिम। तो ये मैं दो सेंटेंस मैंने लिख ली है। अब दोनों सेंटेंसेस में देखेंगे हमारे पास करेक्ट वन कौन सा वाला है, ठीक है। शी लाइक्स ही, अब शी के साथ तो कोई मसला नहीं है, मैं ब्लैक मार्क कर लेता हूं जी, शी के साथ मसला नहीं है, लाइक्स के साथ भी मसला नहीं है। जब शी के साथ मसला ऊपर नहीं है तो नीचे भी नहीं है, ठीक है। अब ही है, अब ही तो हमारे पास सब्जेक्टिव केस है, तो मसला हमारे पास इधर आ रहा है, ठीक है। अब हिम हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है, ये ठीक है। तो ये वाला जो सेंटेंस है हमारे पास, ये वाला ठीक होगा, ये सेंटेंस हमारे पास गलत होगा, ही नहीं आएगा, यहां पर हिम आएगा। तो ये आपने जरा चीजों को नोट करके रखना है कि कहां पर सब्जेक्टिव केस आना है, कहां पर ऑब्जेक्टिव केस आना है। मुझे पता है आप ये सोचते रहते हैं कि बच्चों वाली बातें पढ़ा रहे हैं, बच्चों वाली बातें ही पढ़ानी है मैंने। हमारे पास बच्चों की ग्रामर बहुत ज्यादा बुरी है, इतनी बुरी है कि देखने को भी दिल नहीं करता, ठीक है। तो इसको इंप्रूव करना है, बाद में नहीं करना, आज ही करना है, अभी करना है। जितनी जल्दी करनी है उतनी ज्यादा फायदा हमें होएगा। तो वीडियो को लाइक करते जाना साथ साथ, ठीक है। अगर मैं आपको ये छोटे लेवल पे आके, ठीक है, मैं आप इस लेवल पे आके आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपका भी इस लेवल पे आके पढ़ना बनता है। तो प्लीज आपने ये सारी बातें ज़हन-नशीन करनी है और पढ़नी है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है जी। जी नेक्स्ट है हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता क्या। अब ये ना जो मैंने अभी बातें आप लोगों को पढ़ाई हैं, उसको मैंने दोबारा से रिवाइज करने के लिए ये जो है ना स्लाइड ऐड की है, ठीक है। तो ये देखिएगा जरा, इस स्लाइड में क्या है, हमने देखना है कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सेंटेंस को पहले मैं सबसे पहले मैंने ये लिख लेता हूं जी, एस वी ओ। तो ये ऐसा हमारे पास सब्जेक्ट है, ठीक है जी, वी हमारे पास वर्ब है, जबकि ओ हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो जो सेंटेंस में हमारे पास तीन चीजें होती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, वो सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर हम प्रोनाउन को यूज कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट है वो भी प्रोनाउन है, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है वो भी प्रोनाउन है। हम प्रोनाउंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने सब्जेक्ट ऐसा लेना है जो कि प्रोनाउन होगा, और ऑब्जेक्ट भी ऐसा लेना है जो कि प्रोनाउन होगा। तो पर्सनल प्रोनाउंस की हम बात कर रहे हैं। तो ये हमने ये स्ट्रक्चर इधर ही लिखा रहने देंगे। अब हम देखेंगे ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में होता क्या है, उसकी डेफिनेशन है, हु डज द एक्शन। अब सेंटेंस के अंदर एक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उसके बाद ये देखा जाता है कि ये एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है। तो जो हमें हु का आंसर देता है ना, जैसे ही प्लेस क्रिकेट है, हमने ये सेंटेंस बोला था, ही प्लेस क्रिकेट, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अब मुझे ये बताएं, हु डज प्ले द क्रिकेट। अब जो है ना ही है, ठीक है। तो अब ये ही कौन हो सकता है, ये अली हो सकता है जी, ठीक है। हम कह देते हैं अली प्लेस क्रिकेट है। तो हु डज द एक्शन, एक्शन किसने परफॉर्म किया, क्रिकेट किसने खेली है, कौन खेलता है क्रिकेट, जो है ना अली है। तो सब्जेक्ट हमारे पास वो होता है जो कि बताता है, हु का आंसर हमें देता है, ठीक है, हु डज द एक्शन, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना, जो हमें हु का आंसर एक सेंटेंस में दे रहा होता है, ठीक है, वो हमें सब्जेक्ट में, जैसे आई एम राइटिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड, ठीक है। तो हु इज राइटिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड, आई कौन है, फरहान। तो फरहान इज राइटिंग ऑन द बोर्ड। तो फरहान कौन है, एक्शन परफॉर्मर है, फरहान सब्जेक्ट होगा, ठीक है। जैसे फरहान ईट्स एन एप्पल, तो फरहान ने क्या किया, एक्शन परफॉर्म किया, क्या किया, उसने एप्पल खाया है। तो फरहान कौन हुआ, इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। जैसे ही गोज टू स्कूल, अच्छा हु गोज टू स्कूल, अच्छा जी ही। अब ही कौन हुआ, एक्शन परफॉर्म कौन गया, ही है। तो हमारे पास जो ही है वो हमारे पास सब्जेक्ट होगा। अब इसी तरह से हम देखते हैं हु रिसीव्स द एक्शन। अब जो एक्शन जो करता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और जो एक्शन को रिसीव करता है, ठीक है, अच्छा जी, उसको हम क्या बोलते हैं जी, ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। अब यहां पर ये डज है ना, तो इसको मैं डूअर लिख देता हूं, ठीक है, जो एक्शन डूअर है, ठीक है। तो ये डूअर है, और ये कौन है हमारे पास, ये रिसीवर है।
तो हमने क्या कहा, बार बार हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो सब्जेक्ट जो परफॉर्म करता है, जो एक्शन करता है, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और जो एक्शन रिसीव करता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जरा कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। ही लव्स हर, अब ही यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है और हर हमारे पास एक्शन रिसीवर है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारे पास वर्ब है। अब दे हेल्प अस है, अगेन ये वही वाले सेंटेंसेस को मैंने रिपीट करवा रहा हूँ, रिवाइज ही करा रहा हूँ। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इतने इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं एक ही लेक्चर के अंदर इसकी रिवीजन भी करा रहा हूँ। तो ये हमारे पास वर्ब था, ये हमारे पास सब्जेक्ट है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। उसी तरह से अगर हम एग्जांपल्स को देखें, आई नो हिम, ठीक है, ये ऊपर हमने लिखा हुआ है, ये ऐसे है हमारे पास, ये हमारे पास वर्ब है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऊपर ही लिखा हुआ था हमने। ठीक है, तो हमने ये देखा कि हमने सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्टिव जो है ना प्लेसमेंट की है और वर्ब को सेंटर में लिख दिया। ठीक है, अब कुछ मजीद चीजें देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इनके कुछ स्पेशल यूजेस भी होते हैं और कॉमन कंफ्यूजन भी होती है, कहाँ पर आकर हम जो है ना गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं, और गलतियां करती है तो ग्रामर सही होती है, ऐसा नहीं है कि गलती के बगैर हमें ग्रामर आ जाती है। ठीक है, तो स्पेशल यूजेस इसके देखते हैं। ही और शी का क्या होता है, जैसे ही हमेशा हम मेल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये देखिएगा जरा, ही हमने हमेशा मेल के लिए यूज करेंगे, स्पेशल यूज है। कभी भी हम किसी लड़की के लिए ही का वर्ड नहीं यूज करेंगे, करेंगे तो एक दो दफा कोई जो है ना आपको जो है ना बर्दाश्त करेगा, दूसरी दफा आपको फेंटी लगाना शुरू कर देगा, तो इससे आपने बचना है। तो शी के लिए हम, फीमेल के लिए हम शी का वर्ड यूज करते हैं, जबकि इट हम इस्तेमाल करते हैं थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, जब हमें जेंडर का नहीं आइडिया होती है कि इसका ये मेल जेंडर है या फीमेल जेंडर है। हम वेदर के लिए वर्ड यूज करते हैं, टाइम के लिए यूज करते हैं, जैसे हम अक्सर कहते हैं इट इज रेनिंग आउटसाइड। ठीक है, इट इज 7 o'clock। ठीक है, तो इट का इस्तेमाल करते हैं हम जब हमने चीजों के बारे में बात करनी होती है, हमने टाइम के, वेदर के बारे में, या जब हमने किसी एनिमल, जब हमारे पास कोई जेंडर कंफर्म नहीं होता तो इट का इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास, हम कहते हैं जी इट इज हॉट टुडे। ठीक है, तो इट का हमने इस्तेमाल किया, वेदर आ गया, हॉट है तो वेदर को डिस्कस कर रहा है। इट इज माई बैग, थिंग है जी। ठीक है, तो ये थिंग्स के बारे में है जी, ये थिंग्स के बारे में, तो इट इज माई बैग है। ओके, अब कुछ मजीद एग्जांपल देखते हैं कि कंफ्यूजन किधर आती है, कॉमन मिस्टेक्स हमारी किधर होती है। मी एम अ टीचर, ये सेंटेंस हमारे पास गलत है, क्योंकि ये मी से सेंटेंस हम स्टार्ट नहीं कर सकते। मी हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है, हम मी को रिप्लेस करेंगे सब्जेक्टिव केस के साथ, तो ये आया है, तो इसलिए ये सेंटेंस हमारे पास ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है जी टीचर कॉल्ड ही, टीचर का वर्ड ठीक है, ये एम लेट ठीक था, कॉल भी ठीक था। ठीक है, अब ये ही नहीं आएगा, ये ही सब्जेक्टिव केस है, तो ही को हम जो है ना किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, हिम के साथ कर देंगे। ठीक है, हर इज माय फ्रेंड, ठीक है, तो हर नहीं आएगा, ये और जो है ना हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसको अगर हम शी के साथ रिप्लेस कर दें तो फिर ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। अब ये मैंने टिक किए भी हुए हैं, ठीक करके लिखे भी हुए हैं। देखिए ये टीचर है, कॉल्ड, तो ही को हमने क्या किया था, हिम के साथ रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास हर था, हमने हर को सब्जेक्टिव केस था तो सब्जेक्टिव केस लगाया, शी इज माय फ्रेंड हमने कर दिया, तो शी इज माय फ्रेंड वुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो वुड बी करेक्ट सेंटेंस। हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो है ना ये क्या है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना प्रैक्टिस बच जाती है। प्रैक्टिस आपने क्या करनी होती है, सारे लेक्चर्स को सुनने के बाद आपने 15 से 20 मिनट इसकी जो है ना प्रैक्टिस करनी होती है, इससे मिलते जुलते सेंटेंसेस को जो है ना सोल्व करना होता है और फिर जाके आपकी ग्रामर कुछ इम्प्रूव होती है। ठीक है, तो डेली बेसिस की ये आपकी जो है ना समझ लेके एक्सरसाइज है। 20-25 मिनट का ये लेक्चर होता है, उसको नोट करने के बाद आपने ग्रामर के ये जो प्रैक्टिस होती है उसको आपने कमेंट बॉक्स में उसके जो है ना एमसीक्यूज को सॉल्व करना होता है, और इससे रेलिवेंट जितनी भी एग्जांपल्स होती हैं, कोई 2-2 3-3 जो है ना एग्जांपल्स आपने अपने नोटबुक पे बनानी होती है। साथ साथ कमेंट करते जाइएगा और साथ साथ वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा, इससे खुशी मिलती है आपके टीचर्स को। तो प्रैक्टिस है जी फिलिंग द ब्लैंक्स है। सबसे पहले हम फिलिंग द ब्लैंक्स है, डैश एम लर्निंग इंग्लिश, जो भी आपने इधर लगाना है, एम किसके साथ आता है अब आप लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए इसका, आपने कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। सारा कॉल्ड, ऑब्जेक्टिव केस आना है जी, ऑब्जेक्ट आना है इधर कोई, द डॉग इज हंग्री, यहाँ पर क्या जो है ना प्रोनाउन आना है वो हमने बताना है। अच्छा जी, प्रैक्टिस 2 है हमारे पास, चूज करेक्ट ऑप्शन है, नहीं प्रोनाउन है जी, तो चूज करेक्ट प्रोनाउन है, आपने यहाँ पर देखना है। अली हेल्प्ड मी आना है, यहाँ पर के आए आना है। इसको देखें आप, एक और एग्जांपल है जी, शी लाइक्स ही आना है कि
ही माना है, ठीक है। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि आपकी ये ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट है तो ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, सब्जेक्टिव जो है ना प्लेसमेंट है तो सब्जेक्टिव केस लगाना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारे पास जो है ना आज का टॉपिक था। अब मुझे उम्मीद है कि हमारी आहिस्ता-आहिस्ता बेस बनती जा रही है, जैसे नाउन के बारे में बन गई थी, अब प्रोनाउन के भी अभी जो है ना 2 लेक्चर्स अभी मज़ीद बाकी हैं। फिर जाके प्रोनाउंस के बारे में हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँगे। तो बेस आहिस्ता-आहिस्ता बनती है, ये एक दिन में नहीं बनती है, ठीक है। लैंग्वेज जो बच्चा भी होता है ना, छोटा-सा बच्चा, उसको भी सीखने में जो है ना अरसा लग जाता है, ठीक है। वो भी एक छोटे-छोटे बेसिक से स्टार्ट करता है, शॉर्ट वर्ड से स्टार्ट करता है, फिर जो है ना फ्रेजेज़ और क्लॉजेज़ और सेंटेंसेस की तरफ जाता है। तो उसको भी 2 ढाई 3 4 साल जो है ना लैंग्वेज सीखते-सीखते लग जाते हैं। तो अगर आप सिर्फ जो है ना ये 60 डेज़ और 2 महीने बनते हैं, तकरीबन 2 मंथ के अंदर जो है ना रोज़ाना कोई आधा पौना घंटा अगर लगा के लैंग्वेज सीख लेते हो तो मेरा ख्याल है ये जो सौदा है आपका घाटे का नहीं है, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। चैनल अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया तो उसको लाज़मी सब्सक्राइब करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।